त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय। हे देही, तुमने ब्राह्मण की पूजा की नहीं, देवा नदी गंगा की सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं। गौ और ब्राह्मण की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौ के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्र के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराण को सुना नहीं, विद्वान की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्म के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पति व्रत्य धर्म का कभी पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर बन्ही प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवास से तथा चांद्रायण व्रत आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्म से बहुत प्रकार के दुख को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इसी तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देहों का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तक्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सम्यपुर में प्रेत का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूत के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्र के द्वारा प्राप्त सुख का स्मरण करता है। वह अपने धन मृत्यु और पुत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्म पार्जित फल को ही भोगता है। इसलिए तू सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परो लौकिके राही, तू यह जानता न है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि
तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्यों तुमने ब्राह्मण के मुख से पुराण के वचन सुने नहीं थे? इसी प्रकार कहकर मुदगर से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पास से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पुत्रा द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। इसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगल नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए नौपत्रिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है।